स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। फूरियर सीरीज में हमने लास्ट सेशन में देखा कि कैसे हम इवन और ऑड फंक्शन की फूरियर सीरीज को डिफाइन करते हैं, कैसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, किसी डिफरेंट फंक्शंस की फूरियर सीरीज हम इवन और ऑडनेस के बेसिस पे फाइंड आउट करते थे। उसी श्रृंखला में आगे बढ़े। आज हम डिस्कस करेंगे हाफ रेंज फूरियर सीरीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ रेंज फूरियर सीरीज। अब देखिए हाफ रेंज का मतलब सिंपल सा ये होता है कि सपोज हमें इंटरवल, अभी तक हमने जितने भी इंटरवल्स फाइंड आउट किए थे, सपोज -l से l था या -π से π इंटरवल था, ऐसे इंटरवल्स को हमें क्या करना है, इनकी रेंज को हाफ करना है। अब रेंज को हाफ करना है मतलब इनका पीरियड जो है वो हाफ कर दें। अब यहां यदि -l से l इंटरवल के लिए यदि हम पीरियड कैलकुलेट करें तो l माइनस l मतलब l प्लस l, इसका पीरियड कितना हुआ, 2l हुआ। इसी प्रकार यदि -π से π इंटरवल के लिए हम पीरियड फाइंड आउट करें तो इसका पीरियड कितना हुआ, π माइनस π मतलब π प्लस π दैट इज 2π। अब हमें क्या करना है, इनके पीरियड को मतलब इनकी रेंज को क्या करना है, हाफ करना है। तो -l से l इंटरवल के लिए यदि हम हाफ रेंज बनाना चाहेंगे तो हाफ रेंज क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 to l। अब 0 to l के लिए यदि आप पीरियड देखेंगे तो 2l का जस्ट हाफ कितना हुआ, l पीरियड हो जाएगा, l माइनस 0। उसी प्रकार -π से π इंटरवल की रेंज को यदि हम हाफ करें तो ये रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से लेके π तक, और यहाँ पे पीरियड कितना हो जाएगा, π हो जाएगा। तो सिंपली इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम फूरियर सीरीज के लिए इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अभी तक हमने इवन और ऑड फंक्शंस के लिए जो सीरीज देखा था, यदि उसका लॉजिक, उसका कंसेप्ट क्लियर है तो हाफ रेंज को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सिर्फ इंटरवल पे फोकस करना है, रेंज आधी करनी है फंक्शन के लिए। जो फंक्शन हमारा किसी इंटरवल में डिफाइंड है, उस डिफाइंड इंटरवल की रेंज जो है यहाँ पे हाफ हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज या फूरियर कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन fx इन द इंटरवल 0 to l। बार बात ये कर रहे हैं कि इंटरवल की तरफ चलना पड़ेगा। हाफ रेंज के लिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो वो इंटरवल जो है वो 0 से l होगा, 0 से 2 होगा, 0 से π होगा। इसी प्रकार का हमको इंटरवल देखने को मिलेगा। तो यदि इंटरवल 0 से l है तो किसी फंक्शन fx की हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होगी। अब देखिए यदि इंटरवल का रेंज आधा हो रहा है तो हम हाफ इंटरवल को साइन सीरीज पे कन्वर्ट करने जाते हैं और हाफ को हम कोसाइन पे लेके जाते हैं। तो यदि हम हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज की बात करें 0 से l इंटरवल में किसी फंक्शन fx की, तो वो कोसाइन सीरीज बनेगी fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by l, जहां a0 का वैल्यू होगा 2/l 0 to l fx dx एंड an का वैल्यू होगा 2/l 0 to l fx cos n pi x by l dx। अब देखिए इस प्रकार हमने क्या देखा कि हम किसी फंक्शन fx की 0 to l इंटरवल में हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज बना सकते हैं। अब उसी प्रकार यदि हमें कहा जाए कि सेम फंक्शन fx की 0 to l इंटरवल पे आप फूरियर साइन सीरीज या हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज बनाए, तो हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। fx सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x by l, जहां bn का वैल्यू होगा 2/l 0 to l fx sin n pi x by l dx। अब देखिए ये जो दो हमने इंटरवल में फूरियर सीरीज फंक्शन की डिफाइन की हाफ रेंज में, वो एक स्टैंडर्ड हो या हम कहें कि जनरल इंटरवल है 0 से लेके l तक का। अब पर्टिकुलर वे में यदि 0 to 1 कहा जाए, 0 to 2 कहा जाए, 0 to π कहा जाए, तो वी जस्ट हैव टू रिप्लेस l बाय दैट नंबर। अब यदि हमसे कहा जाए कि आप 0 से π इंटरवल में किसी फंक्शन fx के लिए हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज बनाए, तो हमें क्या करना है, जहां जहां l है वहां हमें जस्ट पाई को सब्स्टिट्यूट करना है। 0 to π इंटरवल में हम हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। a0/2 सम n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx, यहां हमारे पास l था, l की प्लेस पे पाई लेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा तो an cos nx आएगा। a0 का वैल्यू आएगा 2/π 0 to π fx dx। सिमिलरली an का वैल्यू भी हम डिफाइन कर सकते हैं कंपैरिजन बेसिस पे 0 to l इंटरवल पे जो डिफाइन किया, उसी कंपैरिजन पे 0 to π के लिए भी हम an कोफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं 2/π 0 to π fx cos nx dx। अब इसी प्रकार यदि कोई कहे हमसे कि fx को आप 0 to π इंटरवल में हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज बनाए, तो हम जानते हैं fx इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, जहां bn का वैल्यू हो जाएगा 2/π 0 to π fx sin nx dx। अब देखिए अभी तक हमने इसके पहले इवन और
ऑड फंक्शन की जो फूरियर सीरीज पढ़ी थी उसमें और इसमें काफी सिमिलरिटीज है। हमको यदि इंटरवल छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि आप बताएं -π से π इंटरवल पे किसी फंक्शन f(x) के लिए इवन फंक्शन मानते हुए उसकी फूरियर सीरीज हम यदि बनाए तो इवन फंक्शन की फूरियर सीरीज क्या होती है? कोसाइन सीरीज। ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज क्या होगी? साइन सीरीज। तो इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज एज इट इज यही होती है, f(x) = a0/2 प्लस सम n = 1 to infinity an cos nπx/l, जहां a0 और an का वैल्यू भी यही होता है। बट ये तब होता है जब इंटरवल क्या हो? -l to l, या हम 0 to π पे कंपेयर करें तो -π से π इंटरवल के लिए यदि हमसे कोई कहे कि आप f(x) की फूरियर सीरीज बनाओ जहां f(x) एक इवन फंक्शन है तो उसकी सीरीज बिल्कुल यही बनेगी इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 to infinity an cos nx, जहां a0 और an का वैल्यू यही होगा। बट ये कब बनता था? जब फंक्शन आपको पता हो इवन है या ऑड है। यदि इवन है तो -π से π इंटरवल को ही ऑब्जर्व करते थे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हम हाफ रेंज यहां पे ऐड कर दें, नाम को बदल दें, हाफ रेंज फूरियर सीरीज कह दें, तो हाफ रेंज फूरियर सीरीज में जो हमारा इंटरवल है -π to π वो 0 to π पे कन्वर्ट हो जाएगा। -π to π इंटरवल जो है वो शिफ्ट हो जाता है 0 to π पे। यहां पीरियड था 2π, यहां पीरियड हो जाता है π, तो रेंज उसकी जस्ट हाफ हो जाती है। सीरीज का नेचर वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन यहां पे आने की संभावना होती है। तो क्वेश्चन जो है देखो, अब ये तो हमने जनरल इंटरवल के लिए बात की, पहला और दूसरा फॉर्मूला। थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला जो है वो एक पर्टिकुलर केस हमने लिया, एल की जगह हमने पाई रखा तो हमें फॉर्मूला नंबर 3 और 4 मिला। यहां कोई ऐसा नहीं कि हमको हाफ रेंज के लिए 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, हमको केवल 2 फॉर्मूले पे ही काम करना है। यदि आप जनरल वे में माने तो पहला दूसरा ले लें, 0 से एल इंटरवल के लिए 0 से पाई पे मानना हो तो आप तीसरा या चौथा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब यदि हमसे कहा जाए कि 0 से पाई इंटरवल के लिए आप किसी फंक्शन f(x) की फूरियर सीरीज बनाइए हाफ रेंज में, और फंक्शन है आपका f(x) = x, 0 to पाई इंटरवल में इस f(x) = x के लिए आप हाफ रेंज फूरियर सीरीज बनाएं। अब ना हमसे यह कहा गया है कि आप हाफ रेंज साइन सीरीज बनाएं या हाफ रेंज कोसाइन फूरियर सीरीज बनाएं, सिर्फ इतना कहा जाए कि इस 0 से पाई इंटरवल पे आप f(x) = x के लिए हाफ रेंज बनाएं। तो जब हाफ रेंज कहा गया है तो फंक्शन का नेचर हमको देखना पड़ेगा कि यहां पे x जो है वो इवन टाइप का है या ऑड है। अब चूंकि f(x) = x एक ऑड फंक्शन है और हम जानते हैं कि ऑड फंक्शन की जो फूरियर सीरीज होती है वो साइन सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, मतलब हमें हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज पे काम करना होगा ऐसी सिचुएशन में। अब यदि यहां पे लिखा जाता कि f(x) = x² है सपोज, और फिर कहा जाता कि हम इसके लिए हाफ रेंज फूरियर सीरीज बनाएं, तो x² चूंकि एक इवन फंक्शन है और हम अच्छे से जानते हैं कि इवन फंक्शन की जो फूरियर सीरीज होती है वो कोसाइन सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, तो कोसाइन सीरीज के केस में हम फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे जब हमको हाफ रेंज फूरियर सीरीज बनानी हो इवन टाइप के फंक्शन के लिए, क्योंकि इवन फंक्शन की जो सीरीज है वो कोसाइन सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। अब मान लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन हमको ये कहा जाए कि f(x) = x² के लिए आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनाएं, तो बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाला यदि हमसे कह रहा है, एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनाएं, तो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज फॉर्मूला अवेलेबल है। कोसाइन सीरीज जनरेट होगी, a0 an कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। इसके पहले भी जब हमने इवन ऑड फंक्शन पे बात की थी तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो हम खूब सारी कर चुके हैं। आज बात कर रहे हैं सिर्फ कंसेप्ट की कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें क्वेश्चन कैसा आता है, सोल्यूशन कैसा बनेगा। क्लियर? तो यहां पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज आप बनाए, तो हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज फॉर्मूला बिल्कुल अवेलेबल है। अब यहां पे मान लिया जाए कि फंक्शन आपका इवन टाइप का ही है, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज बनाएं, किसकी? f(x) = x² की 0 से पाई इंटरवल पे, तो क्या करेंगे? फिर हमको फंक्शन का नेचर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है वो इवन है या ऑड है। यदि हमसे पूछा गया है कि आप हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज बनाएं, तो हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज जो है हमारे पास अवेलेबल है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पे f(x) की जगह हम f(x) की वैल्यू रख देंगे x²,
और bn कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ की फोरियर सीरीज हमको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमको यदि हाफ रेंज फूरियर साइन कहा जाए तो साइन वाला ही फॉर्मूला यूज करें, कोसाइन कहा जाए तो कोसाइन वाला फॉर्मूला ही यूज करें। यदि हमको हाफ रेंज ही कहा जाए, न साइन कहा जाए न कोसाइन कहा जाए, तो ऐसी अवस्था में फिर फंक्शन का नेचर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि इवन है तो साइन कोसाइन सीरीज बनाए हाफ रेंज में, यदि ऑड है तो हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज की तरफ हम जाएंगे। क्लियर। अब मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए कि ये जो फंक्शन है, इसी फंक्शन के लिए आप हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज भी बनाए, हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज भी बनाए, तो हमारे पास हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला भी अवेलेबल है, साइन सीरीज का फॉर्मूला भी अवेलेबल है। सेम फंक्शन के लिए हम कोसाइन सीरीज भी डेवलप कर सकते हैं और साइन सीरीज भी डेवलप कर सकते हैं। केवल इंटरवल शिफ्ट होता है, इतना सा लॉजिक यहाँ पे समझने लायक होता है। फॉर्मूला अवेलेबल है, फंक्शन आपको गिवन होता है, इंटरवल हमें पता है, जनरल इंटरवल से कंपेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। किसी भी फंक्शन की किसी भी इंटरवल में हाफ रेंज फूरियर साइन या हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज हम बना सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा और उम्मीद करेंगे कि इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे अब हम उनके लिए बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।